बात करने वाले हैं अबाउट स्पेशलाइजेशन इन एमबीए which will dominate in the next 10 years, and I think we are so into this very common specialization. Everybody knows about marketing, finance, HR, operation, but अगर हम फ्यूचरिस्टिक की बात करें या फिर ऐसी स्पेशलाइजेशंस की बात करें जिनकी नीड ऑफ द आवर है और 10 साल वो डोमिनेट करेगी, दैट we're going to talk about this video. सबसे पहले क्यों स्पेशलाइजेशन मैटर करती है। स्पेशलाइजेशन इसलिए मैटर करती है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। लेट्स इन केस आपने मार्केटिंग में एमबीए किया है तो आपने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा है एंड you'll be डूइंग ऑल दोस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हेन you will be entering into marketing domain. इंडस्ट्री यू कैन एंटर, आपने मार्केटिंग किया तो आप मार्केटिंग कंपनीज में काम कर सकते हो, आईटी कर रखा है तो आईटी कंपनीज में काम कर सकते हो एंड लॉन्ग टर्म सैलरी ग्रोथ होती है। वैसे तो मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ वो आर देयर इन द इंडस्ट्री फॉर 10-15 ईयर्स, तो उनका ये कहना होता है कि उन्होंने स्टार्ट मार्केटिंग किया था, वो कुछ और ही कर रहे हैं, वो ऑपरेशंस में हैं। तो ये भी पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं है कि आपने मार्केटिंग ही किया है तो अब 15 साल जो है यू विल बी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। बट इनिशियली अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है, इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सैलरी ग्रोथ देता है, राइट। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली स्पेशलाइजेशन है बिजनेस एनालिटिक्स। अब सबसे पहले बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है? बिजनेस एनालिटिक्स होता है अबाउट द एनालिसिस ऑफ द डेटा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है, राइट, और मैंने बैकएंड पे डेटा का एनालिसिस किया कि मेरे पास 98% कस्टमर्स जो हैं वो फीमेल्स आ रही हैं, राइट, एंड वो भी कस्टमर्स ज़्यादातर कहाँ से आ रही हैं? महाराष्ट्र रीजन से आ रही हैं। तो मैंने ये इंसाइट्स को देख के कुछ चेंजेस किए मेरी वेबसाइट में कि आई डिसाइडेड दैट इंस्टेड मैंने इतने सारे जो एसक्यूज है उसको हटा के मैं वही एसक्यूज रखूँ जो कि फीमेल सेंट्रिक हो, राइट, या फिर मैं जो कंटेंट है या फिर कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है जहाँ पे मैं महाराष्ट्रियन की जो कॉमन लैंग्वेज है जो मराठी है उसमें भी उनको, तो अगेन इट्स बेसिकली जहाँ पे आप डेटा का एनालिसिस आप कर रहे होते हो और उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस डिसीजंस ले रहे होते हो जिससे बिजनेस ग्रो कर सके। एंड इट इज़ वन ऑफ दी स्पेशलाइजेशन जिसका नीड स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा है। इसमें डेटा एनालिसिस रिक्वायर्ड है, एक्सेल एक्सक्यूएल रिक्वायर्ड है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स रिक्वायर्ड है, आपको पाइथन वगैरह भी आनी चाहिए। मैं अभी रिसेंटली एक बच्चे का मॉक इंटरव्यू ले रही थी, उसने कहा कि मैंने 60,000 रुपये दे के डेटा एनालिटिक्स बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स में इनरोल किया बट मैं वो नहीं कर पाया बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऑल्सो ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बीकॉम आपने कर रखा है, आपको पसंद ही नहीं है और आप सोचो कि ठीक है क्योंकि ये 10 साल स्पेशलाइजेशन चलेगी, लेट्स गो फॉर एनालिटिक्स। सो ये आपको समझने की ज़रूरत है। सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 10 लाख टू 30 लाख। कई कॉलेजेस में स्टार्ट फ्रॉम 6 लाख एज वेल, डिपेंडिंग ऑन कंपनीज टू कंपनीज। टेक कंपनीज हायर करती हैं, कंसल्टिंग कंपनीज हायर करती हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हायर करती हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं इधर आपकी प्रोफाइल आपके बजट के हिसाब से, क्योंकि इन स्पेशलाइजेशन को चूज़ करने के साथ साथ सही कॉलेज चूज़ करना भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, नंबर दिया है जिसको आप फॉर्म फिल करके नंबर पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। सेकेंड इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, राइट। अब इसमें क्या आता है? प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी कि किस तरह से आप मार्केटाइज करोगे, क्या नीड है, मार्केट रिसर्च होती है कि किस सेक्शंस में हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, मार्केट की नीड क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, वर्किंग विद टेक टीम्स आपको काम करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कराने के लिए। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर बेसिकली जो कि बिल्ड एंड ग्रो करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स का मैं कैसे बताऊं, जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, अपना एग्जांपल दे देती हूँ कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑफ आर प्रेडिक्टर्स, हमने इस साल ही एमबीए के प्रेडिक्टर्स लॉन्च किए हैं, कैट, जैट, सीमैट, तो कैसा लगेगा, कैसे मार्केटाइज होगा, किस ऑडियंस को हम कैसे केटर करेंगे। तो उसी तरह से जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनको बिल्ड करना, ग्रो करना कम्स अंडर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इसमें सैलरी 18 to 45 है, डिपेंडिंग अगर आप Tier 1 कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस में जा रहे हैं। अगर आप नीचे कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस में जा रहे हैं तो ये प्रोफाइल्स वैसे डायरेक्टली प्रोडक्ट मैनेजमेंट की प्रोफाइल कम होती है। यू एंटर टू सम स्पेसिफिक रोल्स एंड देन आप फ्यूचर में विद एक्सपीरियंस यू कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। इसका डिमांड जो है वो टेक कंपनीज में ज़्यादा होता है। देन वी टॉक अबाउट फिनटेक एंड फाइनेंस। फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन बिकॉज जहाँ पैसे की बात हो रही होती है वो कभी आउट ऑफ ट्रेंड जा ही नहीं सकता कि पैसे आपके जो हैं उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बट इसमें एक नई चीज़ ऐड हो गई है विच इज़
finance plus tech, that is called fintech. अब इसमें क्या होता है, financial technology is transforming banking. तो इसका नीड है, इसमें इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होता है, फिनटेक मैनेजर होता है, रिस्क एनालिसिस जैसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे आप रिस्क एनालिसिस कर रहे होते हो कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट एंड ये छोटे लेवल पे बात नहीं हो रही, ये काफ़ी बड़े लेवल पे बात हो रही होती है। सैलरी 12 से 35 लाख होता है और ये फिनटेक स्टार्टअप्स और बैंक्स में इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद कंसल्टिंग, वैसे कंसल्टिंग के लिए ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, देयर आर फ्यू कॉलेजेस जिनके पास कंसल्टिंग स्पेशलाइजेशन है, बट इन जनरल मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, कोई भी स्ट्रीम वाला स्टूडेंट कंसल्टिंग में जा सकता है। कंसल्टिंग के लिए एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके एकेडमिक्स थ्रू आउट 10-12 ग्रेजुएशन काफ़ी अच्छे होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन काफ़ी अच्छे होने चाहिए। यू शुड बी अ मल्टीटास्कर, आप ये भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, एंड हाउ गुड यू आर विद द टाइम मैनेजमेंट, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। इसमें आप कंपनीज एंड बिजनेसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, कम्युनिकेशन। 20 से 50 लाख इफ यू आर गेटिंग इनटू Tier 1 कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस। अगर आप Tier 3, Tier 2 में जाते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 लाख एंड गोज टू 12-13 लाख रुपीज इन जनरल, राइट। नाउ मूविंग टू डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ। हर कंपनी में, अभी कल एक रील देख रही थी कि अगर 2030 तक अगर आपका एक सेपरेट डोमेन नहीं है जो कि कंटेंट क्रिएशन पे काम कर रहा है, आप मार्केट से गायब हो जाओगे। अब ये सही है रील, नहीं सही है, ये जस्ट अ क्लिक बेट रील है, बट डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ जो है वो रिक्वायर्ड है। इट्स नॉट अबाउट ये अभी का नहीं है, हम पहले SEO ऑन पेज ऑफ पेज कर रहे होते थे। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, स्टार्टेड कॉलेज खबरी बैक देन with more than 5,000 plus colleges and 100 plus scholarship, but we are not able to scale it because हम digitally sound नहीं थे। आप अभी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप कॉलेज दुनिया देखो, आप शिक्षा देखो, आप कोई भी कीवर्ड सर्च करोगी तो दिस कम्स ऑन, तो इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग। अब इसमें अपग्रेडेशन ये है कि ये तो है ही है, साथ ही कंटेंट क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसको कैपिटलाइज करने वाला ऑप्शन है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनको लगता है उनके पास ये इस साइड में इंटरेस्ट है, उनको सेल्स में नहीं जाना, वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसका ट्रेंड 10 साल क्या 20 साल में भी ख़त्म नहीं होने वाला है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, SEO एंड एनालिटिक्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी, 8 से 25 लाख की सैलरी होती है। स्टार्टअप्स एंड ग्लोबल, हर कंपनी में इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। अब ये सारी स्पेशलाइजेशन के साथ साथ सही कॉलेजेस सेलेक्ट करना ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, और हर स्टूडेंट के लिए हर स्पेशलाइजेशन सही नहीं होती है, बिकॉज आपको करियर उसमें मिलेगा जिस चीज़ में आप अच्छे होंगे। तो लेट्स इन केस इफ यू रियली वांट टू कम्युनिकेट ऑन फाइंडिंग अ राइट ऑप्शन फॉर यू इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस, ऑल यू कैन डू इज रीच आउट टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो आप व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऐसी और बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो आप स्पेशलाइजेशन, अपने इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मार्केट डिमांड को लेके चूज करिए। दिस वाज ऑल अबाउट दिस। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.